देखेंगे भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली, अलंकार, रूपक, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, गुण ओज। अगला पद्य देखेंगे। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के तब तत्व करते, तब नहीं है सब तत्व करते मनुज के कार्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्कार। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा यान, कांपते जिसके करों को देख परमाणु। अवधार्य का अर्थ होता है धारण करके, मनुज मनुष्य, वरुणेश जल देवता, नव्य आधुनिक या नवीन, मुष्टि मुट्ठी, विकराल भयंकर, धिक्काल दिशा और समय, कर हाथी, हाथ कर माने हाथ होता है। प्रसंग संदर्भ तो पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में आधुनिक मानव की अतुलनीय शक्तियों का बड़ा ही ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मानव इतना साधन संपन्न हो गया है, इतना शक्तिशाली हो गया है कि उससे घबरा करके प्रकृति के सभी अंग उसके आदेश को अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। शीश पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, प्रकृति के जितने भी अंग हैं, वह मनुष्य के आदेश को अपने सिर पर धारण कर लिए हैं और सभी कार्य उसके पूरा कर रहे हैं, उसके आदेश को मान रहे हैं, उसकी इच्छा के अनुसार उसके सभी कार्य कर रहे हैं। आज महान जल देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं, अर्थात वह जहाँ चाहता है वहाँ जल को उपस्थित कर देता है, और जहाँ जल का अथाह सागर लहराता है वहाँ नदियों आदि पर बांध बांध करके विस्तृत सूखे मैदान बनाने में सक्षम हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी इच्छा के अनुसार जल बरसाने तक की विद्या को उसने प्राप्त कर लिया है। जो कृत्रिम बारिश होता है आप लोग देख ही रहे हैं। आधुनिक मानव की जो प्रगति है, जो भौतिक उपलब्धि है, ये कहीं भी हमसे अपरिचित नहीं है कि आधुनिक मानव ने प्रकृति पर किस तरह से विजय प्राप्त कर लिया है। शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश, रेडियो एवं दूरभाष आदि के द्वारा उसके संदेशों को उसके इच्छानुसार वहन करके उसके इच्छित स्थान तक पहुंचा देता है। यहाँ का मानव आज यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित होकर के हमारे शब्द को सुन लेता है। शब्द तो शब्द है, हम फेस टू फेस उसको देख रहे हैं, उसके शब्दों को सुन रहे हैं, अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। ये आधुनिक मानव के द्वारा ही हुआ। जो पहले आकाशवाणी होती थी वह मानव आकाशवाणी का ही एक रूप विकसित कर लिया है, जो प्रकृति उसके कार्यों को पूरा करने में अपना योगदान कर रही है। इतना ही नहीं, संदेशों को इच्छानुसार वहन करके इच्छित स्थान तक पहुंचा देता है। इस आधुनिक मनुष्य की विशाल मुट्ठी में सभी दिशाएं एवं समय प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र में ही नहीं वरन निसीम आकाश में भी यान विचरण कर रहे हैं, अर्थात वह पक्षी की भांति आकाश में स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहा है। और आज इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उसके हाथों को देख करके परम शक्तिशाली परमाणु भी भय से थर थर काँप रहा है। इस दोनों पद का एक बार ध्यान से यहाँ से देख लीजिए। व्याख्या मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बीच में एक वो गड़बड़ हो गया था। प्रकृति आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यहाँ से मैं लास्ट तक बोल रहा हूँ, आज के लिए यही रहेगा। दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नवीन और विचित्र है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज का मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। मनुष्य के हाथों में आज जल, बिजली, वातावरण का ताप आदि सब कुछ बंधा हुआ है। आज का मानव इतना साधन संपन्न है कि वह गर्मी सर्दी के मौसम को भी अपने अनुकूल बना चुका है।
वह नदी पर्वत समुद्र को समान भाव से बिना किसी व्यवधान के लांघ सकता है, पार कर सकता है। कवि के कहने का आशय यह है कि आधुनिक मानव इतना शक्तिशाली हो गया है, इतना साधन संपन्न हो गया है कि उसके अंदर से मानवीय गुणों का विकास समाप्त हो गया है। शक्तिशाली हुआ है, बुद्धि का विकास हुआ है, लेकिन विवेक उसका नहीं रह गया कि हमें आपस में किस तरह से रहना चाहिए। जो मानवता का गुण है उसका विकास उसके अंदर नहीं हो पा रहा है। उसमें बुद्धि विकसित हुई, लेकिन विवेक की दृष्टि से वह आधुनिक मानव आदिम मानव के समान ही रह गया। दिनकर जी आगे कहते हैं कि आधुनिक मानव इतना शक्तिशाली है, इतना शक्ति संपन्न है कि उसकी शक्ति को देख करके प्रकृति के विभिन्न तत्व घबरा करके उसके इच्छानुसार कार्य कर रहे हैं। प्रकृति के तत्व जो है वह किसके घबरा करके उसके आदेश को सिर पर धारण कर रहे हैं। लांग सकता नर सरगिर सिंधु एक समान शीश पर आदेश कर अवधार्य। प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का माव। मतलब उसके आदेश मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार अपने सभी कार्य करते हैं। जो प्रकृति के विभिन्न तत्व हैं वह मानव के इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जो जल देवता हैं, वरुणेश जल देवता हैं, वह भी मनुष्य का हुक्म मानते हैं। अर्थात मानव जब चाहता है, जहाँ चाहता है वहाँ बारिश होती है। यहाँ तक कि वह अथाह सागर भी उसके इच्छा के अनुसार ही लहर उत्पन्न होता है सागर में। वह नदियों आदि पर बांध बना करके विस्तृत सूखे मैदान को सिंचित कर देता है। वहाँ सूखे मैदान, नदियों पर बांध बना करके नदियों के ऊपर सूखा मैदान बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि वह अपनी इच्छा के अनुसार जल बरसाने तक की विद्या को भी प्राप्त कर लिया है। शब्द को ग्रहण करने के गुणों के संपन्न आकाश, रेडियो, दूरभाष आदि के द्वारा अपने संदेशों को उसके इच्छानुसार वहन करके इच्छित स्थान तक पहुंचा दे रहा है। जो आप लोगों का दूर संचार व्यवस्था है, आप खुद देख सकते हैं कि ये आधुनिक मानव का ही एक सफलता है कि यहाँ घर बैठे लोग अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर स्थित अपने संदेश को पहुंचा देते हैं, वहाँ के संदेश को प्राप्त कर लेते हैं। इस आज का जो मानव है वह उसके शक्ति इतनी बढ़ गई है कि दिशाएं और समय प्रतिक्षण उसकी शक्ति के सामने सिमटते जा रहे हैं। आज इस मनुष्य की अगाध समुद्र में ही नहीं बल्कि निसीम जो आकाश है वहाँ भी इसका यान जा रहा है। जैसे मंगलयान है, चंद्रयान है, अर्थात वह पक्षी की भांति आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है। आधुनिक मानव इतना शक्तिशाली है कि उसके हाथों को शक्ति को देख करके, उसकी बुद्धि को देख करके महाविनाशकारी परम शक्तिशाली परमाणु भी भय से थर थर काँप रहा है। इसका काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, अलंकार अनुप्रास, रसवीर, छंद स्वच्छंद संद, गुण बोझ, शब्द शक्ति, अविधा और लक्षणा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 बार इसे सुनेंगे और इसकी व्याख्या को अपनी नोटबुक की कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। धन्यवाद।